क्या सभी संस्कृतियां एक ही रास्ते पर चलती हैं या हर संस्कृति की अपनी अलग कहानी होती है? एंथ्रोपोलॉजी का यह बड़ा सवाल है। कुछ विद्वानों ने सोचा कि सभी समाज जंगलीपन से सभ्यता की ओर एक सीधी रेखा में बढ़ते हैं, लेकिन क्या यह सच है? मिस्र और मेक्सिको में पिरामिड जैसी संरचनाएं क्या इत्तेफाक हैं या विचारों का आदान प्रदान? ये सवाल हमें दो प्रमुख सिद्धांतों तक ले जाते हैं। हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, जो हर संस्कृति की अनूठी यात्रा पर जोर देता है, और डिफ्यूजनिज्म, जो विचारों के फैलाव को समझने की कोशिश करता है। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे फ्रांस बोआस ने हर संस्कृति को उसके अपने नजरिए से देखने की बात की और प्रसारवादियों ने सांस्कृतिक चीजों के फैलाव को समझाया। हम इन दोनों सिद्धांतों की ताकत और कमजोरियां भी देखेंगे ताकि आप एंथ्रोपोलॉजी को एक नई नजर से समझ सकें। चलिए इस ज्ञान की यात्रा की शुरुआत करते हैं। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस बोआस ने एंथ्रोपोलॉजी में क्रांति ला दी। उन्होंने कहा, हर संस्कृति खास है, उसका अपना इतिहास और माहौल है। हम किसी संस्कृति को दूसरी से बेहतर या कमतर नहीं कह सकते। यही है हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म। बोआस ने इंडक्टिव मेथड और गहन फील्ड वर्क पर जोर दिया, यानी पहले समुदाय के बीच जाओ, उनकी भाषा और कहानियां समझो, फिर निष्कर्ष निकालो। इसी से निकला कल्चरल रिलेटिविज्म। किसी भी संस्कृति की प्रथा को उसके अपने संदर्भ में समझो, न कि अपने पैमाने से। बोआस ने सिखाया कि अपनी संस्कृति का चश्मा उतारकर ही हम दूसरों को सही समझ सकते हैं। आलोचना यह है कि हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म हर संस्कृति को इतना अलग मानता है कि कोई सामान्य सिद्धांत बनाना मुश्किल हो जाता है। हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म जहां हर संस्कृति की अनूठी कहानी पर जोर देता है, वहीं डिफ्यूजनिज्म संस्कृतियों के बीच कनेक्शन पर ध्यान देता है। इसका मूल विचार ज्यादातर नई चीजें एक जगह जन्म लेती हैं और फिर फैलती हैं। ब्रिटिश स्कूल स्मिथ पेरी ने कहा, सभ्यता की शुरुआत मिस्र से हुई और वहीं से सब फैला। इसे हीलियोसेंट्रिक डिफ्यूजनिज्म कहते हैं। जर्मन ऑस्ट्रियन स्कूल ग्रेबनर श्मिट ने कुल्टूरक्राइज़ यानी संस्कृति वृत्त की बात की। संस्कृति एक समूह के रूप में फैलती है। अमेरिकन स्कूल विस्लर क्रोबर ने कल्चर एरिया की अवधारणा दी। एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र में संस्कृतियां एक दूसरे से चीजें उधार लेती हैं। ब्रिटिश स्कूल अतिवादी था, जर्मन स्कूल ज्यादा व्यवस्थित और अमेरिकन स्कूल जमीनी हकीकत के करीब। डिफ्यूजनिज्म मानता है कि इंसान ज्यादातर नकल करता है, आविष्कार कम। हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म और डिफ्यूजनिज्म दो अलग नजरिए हैं। एक संस्कृति के अंदर की यात्रा देखता है, दूसरा संस्कृतियों के बीच के संबंध। बोआस का फोकस था हर संस्कृति की विशिष्टता, गहन फील्ड वर्क, इंडक्टिव मेथड। डिफ्यूजनिज्म का फोकस विचारों का फैलाव, डिडक्टिव मेथड, बड़े भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन। हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म की आलोचना बहुत ज्यादा विशिष्टता, सामान्य सिद्धांत बनाना मुश्किल। डिफ्यूजनिज्म की आलोचना अनुमानों पर आधारित इंसान की रचनात्मकता को कम आंकता है। ब्रिटिश स्कूल एथनोसेंट्रिक था। सिद्धांतों को समझने के लिए असली उदाहरण जरूरी है। बोआस ने क्वाक्युतेल लोगों की पोटलैच रस्म का अध्ययन किया। बाहरी दुनिया को यह अजीब लगी, लेकिन बोआस ने दिखाया कि इसका समाज में गहरा अर्थ है। डिफ्यूजनिज्म का उदाहरण स्मिथ और पेरी ने मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य अमेरिका के पिरामिडों को एक ही स्रोत से फैला हुआ बताया। उन्होंने मानचित्रों पर रास्ते बनाए कि कैसे पिरामिड बनाने की कला मिस्र से फैली। आज हीलियोसेंट्रिक डिफ्यूजनिज्म को ज्यादातर विद्वान नहीं मानते, लेकिन यह सोच का उदाहरण है। अमेरिकन स्कूल विस्लर ने उत्तरी अमेरिका के कल्चर एरियाज में समानताओं को प्रसारवाद से समझाया। ये सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। ग्लोबलाइजेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इनकी गूंज सुनाई देती है। कल्चरल रिलेटिविज्म आज मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और यूनिटी इन डाइवर्सिटी की सोच में दिखता है। डिफ्यूजनिज्म से हम समझते हैं कि कैसे इंटरनेट, संगीत, फैशन और योग जैसी चीजें पूरी दुनिया में फैलती हैं। ग्लोबलाइजेशन, स्थानीय और वैश्विक का मेल डिफ्यूजनिज्म की आधुनिक झलक है। पहचान की राजनीति में दोनों सिद्धांत साथ काम करते हैं, एक तरफ विशिष्टता, दूसरी तरफ वैश्विक फैलाव। यूपीएससी के लिए याद रखने की कुछ ट्रिक्स। बोआस का बगीचा, हर संस्कृति एक अलग बगीचा, हर फूल की अपनी खूबसूरती। यही है कल्चरल रिलेटिविज्म और इंडक्टिव फील्ड वर्क। डिफ्यूजनिज्म के तीन रास्ते। ब्रिटिश, इजिप्ट इज एवरीथिंग। जर्मन, कल्चर सर्कल, कुल्टूरक्राइज़। अमेरिकन, कल्चर एरिया यानी पड़ोसी। कीवर्ड्स, कल्चरल रिलेटिविज्म को रिश्तेदार की तरह सोचो, इंडक्टिव मेथड को अंदर जाओ, ट्रेड कॉम्प्लेक्स को कॉम्बो मील। दोनों सिद्धांतों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं।
कोई भी अकेला संस्कृति की पूरी कहानी नहीं बता सकता। अब सोचिए, क्या संस्कृतियां स्वतंत्र बगीचे हैं या जुड़े हुए नेटवर्क? आपको कौन सा नजरिया ज्यादा तर्कसंगत लगता है?